भारत का एक ऐसा नौकरशाह जो इंदिरा गांधी के थे चाणक्य, संजय गांधी से करते थे नफरत, कांग्रेस के लिए बने संकट मोचक। भारत के कई ऐसे नौकरशाह रहे जिनका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। ऐसे ही एक नौकरशाह हुए पीएन हक्सर, जिनके फैसलों, कूटनीति और कामकाज के तरीकों को आज भी याद किया जाता है। सरकारी योजनाओं को सही से धरातल पर उतारने में पीएन हक्सर का नाम हमेशा लिया जाता है। इन योजनाओं की सफलता का श्रेय भी पीएन हक्सर को जाता है, जिन्होंने योग्य अधिकारियों को चुना और काम सौंपा था। परमाणु प्रसार संधि के लिए भारत के रुख को तैयार करना हो या खुफिया एजेंसी रॉ का गठन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला हो या फिर शिमला समझौता, बांग्लादेश को आजाद कराने का युद्ध हो या भारत सोवियत संघ की दोस्ती, हर जगह पीएन हक्सर मौजूद रहे और इन्हें सफल बनाने में खास भूमिका निभाई। पीएम हक्सर जवाहरलाल नेहरू के समय नौकरशाही में आए, इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और राजीव गांधी को अपने सुझावों से प्रभावित किया। पीएन हक्सर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए संकट मोचक का काम किया था। उन्हें इंदिरा गांधी का चाणक्य भी कहा जाता था। साल 1964 से 1966 के बीच अपने पिता की सियासी विरासत को हासिल करने के लिए जूझने के दौरान इंदिरा गांधी को पीएन हक्सर की याद आई। 1965 में हक्सर राजनयिक के रूप में लंदन में काम कर रहे थे। इसी बीच फरवरी 1966 में इंदिरा गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर पीएन हक्सर से मदद मांगी। हिंदुस्तान समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। साल 1967 की फरवरी में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे। इंदिरा गांधी रायबरेली में प्रचार कर रही थी। उन्होंने 4 फरवरी 1967 को पीएन हक्सर को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने पीएन हक्सर के सामने दिल्ली आने का प्रस्ताव रखा था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए एक ही साल हुआ था। प्रधानमंत्री रहते हुए उनका पहला चुनाव था। जवाब में पीएन हक्सर ने लिखा था कि सरकारी सेवा में मेरे करीब 4 साल बचे हैं। मैं 4 सितंबर 1971 को रिटायर होने की उम्र पर पहुंच जाऊंगा। अगर रिटायरमेंट से पहले तैयारी के लिए एक दिन की छुट्टी मुझे मिलती है तो 3 सितंबर 1971 को मेरे काम का आखिरी दिन होगा। मैं इस छोटे से समय के लिए आपके किसी काम आ सका तो ये मेरे कामकाजी जिंदगी का सही से अंत होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएन हक्सर को लेकर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम इंटरवाइंड लाइव्स पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी है। इस किताब में पीएन हक्सर, इंदिरा गांधी को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। किताब के मुताबिक पीएन हक्सर ने संजय गांधी से इंदिरा गांधी के कहने पर बात की थी। उन्होंने संजय गांधी को पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी, लेकिन संजय गांधी ने पीएन हक्सर और अपनी मां इंदिरा गांधी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौट गए। इस घटना से इंदिरा गांधी का सियासी कद बढ़ा भी और घटा भी। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहते हुए पीएन हक्सर ने कई बड़े फैसले लिए थे, लेकिन पीएन हक्सर और संजय गांधी के रिश्तों में खटास हमेशा बनी रही। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। यहां तक कि पीएन हक्सर ने इंदिरा गांधी को संजय गांधी से अलग रहने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि संजय गांधी पर सभी सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में आपको संजय गांधी से अलग रहना चाहिए। दावा किया जाता है कि एक तरफ आपातकाल के दौरान संजय गांधी खुद को मजबूत करते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके मन में पीएन हक्सर के लिए नफरत जस की तस थी। पीएन हक्सर इंदिरा को सलाह दे रहे थे कि संजय गांधी के छोटी कार बनाने के प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया जाए। इसकी खबर लगते ही संजय गांधी नाराज हो गए और हक्सर के करीबी पंडित ब्रदर्स शोरूम के मालिक को गिरफ्तार करवा दिया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन पीएन हक्सर को समझ आ गया था कि उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करवा रहा है। इसी बीच 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में जान चली गई। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार पर फिर से संकट आ गया था और राजीव गांधी के कंधों पर गांधी परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि राजीव गांधी और पीएन हक्सर के बीच संबंध काफी अच्छे थे। एक बार फिर से पीएन हक्सर गांधी परिवार के करीब आ चुके थे। चलते चलते आपको बता दें कि पीएन हक्सर ने पद्म विभूषण लेने से भी मना कर दिया था। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया प्लस।